दोस्तों साथियों, PFF टीवी चैनल में आप सबको खुशामदीद। PFF टीवी के प्रोग्राम हकीकत क्या में हम आज दोबारा आपको इस मुल्क का बिजली का एक बहुत बड़ा मसला है, उस सिलसिले में जो पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो हिकमत अमली है उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे। साथियों, आपको पता है कि आजकल जो है पूरी दुनिया में आलमी लेवल पर माहौलियात के बहुत बड़ा मसला है। बहुत ज़्यादा माहौलियाती तबाहियाँ हो रही हैं, जिसकी वजह से जो मौसमी तब्दीली है वह रूनुमा हो चुकी है। मौसमी तब्दीली का एक बहरान जो है इस दुनिया में जो है पैदा हुआ है और उसके ख़तरात जो हैं, बहुत बड़े ख़तरात जो हैं, वो पूरी दुनिया पर और पूरी दुनिया के लोगों पर, ख़ास तौर पर तीसरी दुनिया के जो गरीब ममालिक हैं, जो गरीब लोग हैं, उन पर जो है क्लाइमेट चेंज या मौसमी तब्दीली के जो बहरान के जो ख़तरात हैं वो बहुत ज़्यादा मंडला रहे हैं। अच्छा, इस क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके पीछे माहौलियाती तबाहियाँ हैं, जो इंसानी मदाखलत है फितरत में, नेचर में, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया जो है वो क्लाइमेट चेंज को फेस कर रही है, उसके ख़तरात को फेस कर रही है। साइंसदानों का कहना है कि क्लाइमेट चेंज के बहुत सारे असबाब हैं, मगर उनमें सबसे बड़ा जो सबब है वो है जो फॉसिल फ्यूल से, जिसमें तेल, गैस और कोयले से जो तवानाई हासिल होती है या हासिल की जाती है, वो बहुत बड़ा सबब है क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस में। इस फॉसिल फ्यूल में भी कोयले की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस को बढ़ाने में, पैदा करने में। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए पूरी दुनिया की हुकूमतें, पूरी दुनिया के लोग जो हैं अब इस फॉसिल फ्यूल से या कोयले से बिजली पैदा करने से बाहर निकल रहे हैं। मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि चंद सालों से पाकिस्तान पर जो है कोयले से बिजली पैदा करने के जो खौफनाक ख़तरात हैं वो मंडला रहे हैं। पाकिस्तान में, जबकि ये हकीकत है कि पाकिस्तान में जो माहौलियात दोस्त, इंसान दोस्त और साफ़ तवानाई के बहुत सारे ज़राए हैं। अगर सिर्फ विंड से बिजली पैदा करने की हम बात करें तो पाकिस्तान जो है 3 लाख मेगावाट बिजली जो है विंड से पैदा कर सकता है और हज़ारों मेगावाट जो है सोलर से भी हासिल कर सकता है। और हम इस, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी कहते हैं, और ये रिन्यूएबल एनर्जी में पाकिस्तान जो है बहुत बड़ी सलाहियत रखता है, मगर उसके बावजूद भी जो है पाकिस्तान जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, साफ़ तवानाई की तरफ तवज्जो देने की बजाय जो है वो कोयले से बिजली पैदा करने के लिए जो है कोशा है, उसके लिए कोशिश कर रही है। और गुज़िश्ता 2013 से जो है इस मुल्क में कोयले से बिजली पैदा करने के बहुत सारे जो है कोल पावर प्लांट्स भी लगाए गए हैं। और कोल पावर प्लांट्स जो है 2 किस्म के कोल से इस मुल्क में लगाए जा रहे हैं।
एक हम कोयला जो है बाहर से इंपोर्ट करके समंदर के किनारों पर उतार कर हम जो है समंदर के किनारों पर बिजली कोल पावर प्लांट जो है लगाकर जो है समंदर की माहौलियात को तबाह कर रहे हैं, माइग्रों के रोज़गार को तबाह कर रहे हैं, समंदर की माहौलियात को तबाह कर रहे हैं। तो दूसरा कोयले का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है थर के इलाके में निकला है, जो कहते हैं कि भाई 175 अरब टन जो है कोयले का ज़ख़ीरा जो है वो थर के इलाके में है। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट जो है थर कोयले से जो है वो बिजली पैदा करने की तरफ ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, जिसकी वजह से थर कोल को जो है वो 13 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है और ब्लॉक 2 का काम जो है, ब्लॉक 2 की माइनिंग जो है वो काफ़ी अरसे से शुरू हो चुकी है और ब्लॉक 2 के 2 कोल पावर प्लांट्स भी लग चुके हैं और वो काम भी कर रहे हैं। अब ब्लॉक 1 में जो है काम हो रहा है और ब्लॉक 6 की भी जो है तैयारी हो रही है। आज तक का जो तजर्बा है इन 13 ब्लॉक्स में से जो ब्लॉक 2 पे जो है वो काम चल रहा है और ब्लॉक 1 में अभी शुरू हुआ है। इससे जो तजर्बा हुआ है कि कोयल माइनिंग से थर के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं, अपने तारीख़ी इलाकों से बेदखल हुए हैं। घोड़ाणू का एक इलाका है जो ब्लॉक 2 में आता है, माइनिंग का जितना भी वेस्ट वाटर है वो वहाँ के खूबसूरत घोड़ाणू का इलाका है, वहाँ पर डंप कर रहे हैं। वहाँ पर एक बहुत बड़ा रिजर्वायर बनाया है। उस रिजर्वायर बनाने की वजह से वहाँ से जो मकामी लोग हैं वो अपने ज़मीनों से, अपने तारीख़ी रोज़गार से, अपने गौचर से, अपना जो उनका एक वहाँ मकामी जो इंडिजिनस फॉरेस्ट है उससे भी जो है वो बेदखल हुए हैं और तकरीबन कोई 2.5 से 3 साल घोड़ाणू के लोगों ने कोल माइनिंग के ख़िलाफ़ और घोड़ाणू डैम के ख़िलाफ़ और उनकी बेदखली के ख़िलाफ़ जो है वो सरापा एहतजाज रहे हैं। कराची में भी उन्होंने एहतजाज किया है, मगर हुकूमत ने उनकी जो है आज तक नहीं सुनी, कोई भी सुनवाई उनकी नहीं हुई। उनको जो है अपने ज़मीनों के, अपने रोज़गार के हक़ जो है उनको नहीं दिए गए। यहाँ तक कि जो उनको नौकरियों में जो वादा किया गया था वो उनको नौकरियाँ भी जो है नहीं मिली।